नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम अभी तक जो हमारा टॉपिक वर्तमान चल रहा है वो कला, संस्कृति, नृत्य, स्थापत्य कला चल रहा है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है इसमें। आज उसका नेक्स्ट हमने लास्ट में 111 प्रश्न तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम वहाँ से आगे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये यूज़फुल है उन साथियों के लिए जो साथी जूनियर असिस्टेंट देना चाहते हैं, जो लोअर पीसीएस देंगे, जो आपका पीईटी यानी पैट एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 20 प्रश्न आपके यूपी जीके से आने ही आने हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं या फिर इसी के आसपास आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम 25 से 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्रश्न संख्या शुरुआत करते हैं 112 से। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कव्वाली, रामलीला, गजल या रसिया? तो दोस्तों इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका रसिया। रसिया कृष्ण और राधा के देवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला पर आधारित है। ये संयोग और वियोग दोनों पर ही आधारित है। ठीक है, रामलीला प्रभु श्री राम की जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण है। और जो कव्वाली है, कव्वाली ये सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने शुरू किया था सल्तनत काल में। इसमें दो पक्ष गायन करते हैं, है ना। एक पक्ष जवाब होता है, एक पक्ष करता है, दूसरा पक्ष इसका जवाब देता है। इसमें दो पक्ष ही होते हैं कव्वाली में। 113 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? आपका बिरहा है। बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ पर आपका कजरी एक लोकगीत है ना। बिरहा हो गया। एक नकटा भी लोकगीत है ना। झूमर भी लोकगीत है ना। सोहनी भी आपका एक लोकगीत है। कराही भी आपका एक लोकगीत है। सोहर अवध में गाया जाता है, सोहर भी एक लोकगीत है। ठीक है, ये लोकगीत है। ये एक श्रृंखला रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, टप्पा कहाँ का है आपका? ये टप्पा जो है आपका, ये आपका पंजाब का शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। पंजाब के शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। ठीक है दोस्तों, 114 का उत्तर बताओ क्या होगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? कानपुर, वाराणसी, मथुरा या आगरा? तो उत्तर प्रदेश में लगभग मान लीजिए आप 2250 मेले लगते हैं प्रत्येक वर्ष में, है ना, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दर्शाता है। तो जो बटेश्वर का मेला है वो आगरा जिले में यमुना के किनारे भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है बटेश्वर, वहाँ पर ये आयोजित होता है। आगरा में अन्य प्रमुख मेले हैं, जैसे एक मेला है यहाँ पर सुलह कुल उत्सव है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है ना। प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में आपका ताज महोत्सव मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले अगर देखा जाए, है ना, सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं उत्तर प्रदेश में? ये लगते हैं मथुरा में। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 115। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल, ये अभी बताया ही था हमने। अभी तो उत्तर ताज महोत्सव बताया था। ठीक है, लखनऊ महोत्सव बताया था। तो मार्च, अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर? तो आपका लखनऊ महोत्सव है वो प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसमें अवध की कला की झलकियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ये 1975 से शुरू हुई। और इसमें बहुत सारे बाजार लगते हैं, है ना, प्रदर्शनी लगती हैं, है ना, शिल्प बाजार लगते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 116 प्रश्न है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में के उदाहरण हैं। लोक कथाएं, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऐतिहासिक रुचि के स्थान, नायकों के नाम। तो रामलीला और रामलीला उत्तर प्रदेश में लोक कथाएं और लोक नृत्य शैली हैं। ठीक है, रामलीला बेसिकली आपके हमारे प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित एक नाटक है। यह विजयदशमी के दिन ये मंचित किया जाता है। ठीक है, और रासलीला या कृष्णलीला, यह कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की, जो हमारे कृष्ण भगवान है, उनके जो नाटकीय रूपांतरण को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 117।
उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक, 4 मिट्टी के बर्तन। तो जो चरकुला नृत्य है ये आपके ब्रज में किया जाता है। इसको स्त्रियां अपने सिर पर एक तेल के दीपक 108 तेल के दीपक का एक चरकुला रखकर, पिरामिडनुमा चरकुला रखकर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो ये तेल के दीपक रखकर आपके ये महिलाएं इस पर नृत्य करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था और यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। जो चरकुला नृत्य है वो होली की दूज पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 108। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं है? चरकुला, कठपुतली नाच, मयूर नृत्य, रासलीला। तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज में है, ठीक है, ब्रज में आयोजित होता है। कठपुतली नृत्य है वो उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है। ये कहाँ संबंधित है? ये आपके राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। कहाँ का है ये? राजस्थान का, ठीक है। यह पारंपरिक लोक नृत्य शैली है ना। और सारे नृत्य हमारे, रासलीला भी हमारा, चरकुला भी हमारा और मयूर नृत्य भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। दोस्तों 119 का आंसर बताओ क्या होगा? कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं 12वें और छठे, 10वें और 5वें, 8वें और चौथे, छठे और तीसरे। तो अर्ध कुंभ और कुंभ है ना, कुंभ और अर्ध कुंभ लगता है आपके 12वें वर्ष, कुंभ लगता है आपके 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ लगता है आपके छठे वर्ष, ठीक है। अच्छा, जो कुंभ है उसको महाकुंभ कर दिया गया है, महाकुंभ कर दिया गया है और अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया। ये 4 स्थानों पर लगता है ना। आपके वर्तमान में प्रयागराज में ये चल रहा है, दूसरा है हरिद्वार में, है ना, यहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर है। तीसरा है आपका नासिक में लगता है गोदावरी के तट पर। और चौथा कहाँ है बताओ? चौथा है आपका उज्जैन में कहाँ लगता है? शिप्रा के किनारे, शिप्रा नदी के तट पर लगता है। दोस्तों नेक्स्ट संख्या 120 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर या विवाह पर? तो सोहर गीत एक लोकगीत है ना। इसका जो आयोजन होता है वो बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। सोहर लोकगीतों में संतान के जन्म से संबंधित कहानियाँ एवं उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। जैसे रामनवमी एवं जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी आपकी महिलाओं के साथ महिलाएं गाती हैं, जो मुख्य रूप से सावन के महीने में गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। 121 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? कहरवा, तचैनी, कजरी या सोहर? तो वही प्रश्न है ना, बच्चे के आपके जन्म के समय गाया जाता है वो है आपका सोहर। दोस्तों 122 प्रश्न है आपके सामने। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छपेली, पाई डंडा, भगोरिया या नटवाड़ी? तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपका पाई डंडा। कौन सा है? पाई डंडा। यह एक प्राचीन नृत्य है। इसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। किससे है? ये भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है, ठीक है। भगोरिया नृत्य कहाँ होता है? ये एमपी में होता है, ठीक है। और यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। कौन सा? भगोरिया नृत्य में अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य कहाँ होता है? ये होता है आपके हिमाचल में। कहाँ होता है? ये होता है आपके हिमाचल में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 123। बताओ इसका उत्तर क्या होगा भैया? सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या जरी? तो सफ़ेद धागे का प्रयोग करके कपड़े पर जो की गई प्रसिद्ध कढ़ाई है उसे चिकनकारी कहा जाता है ना। चिकनकारी यानी बेसिकली कपड़े पर कढ़ाई करते हैं, उसे चिकनकारी कहते हैं। ये लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला के रूप में है। कहाँ पर है ये? लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत मुग़ल शासकों के समय पर की गई थी। बेसिकली नूरजहाँ का नाम इससे जुड़ा हुआ है। नूरजहाँ के टाइम पर इसको की गई थी, है ना। यह सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। सफ़ेद धागों का प्रयोग करके कपड़ों पर ये कढ़ाई ऐसे की जाती है। देखा होगा आपने चिकनकारी कपड़े जो होते हैं।
नेक्स्ट है 124 प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सोजनी, रबारी, चिकनकारी या कांठा? तो बताया था अभी, उत्तर प्रदेश एक कढ़ाई है, कौन सी है आपकी? चिकनकारी, जो लखनऊ में की जाती है, मुगलों के शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध हुई है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए। दोस्तों 125वां प्रश्न है आपके सामने, बताओ इसका उत्तर। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? देखिए वही प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए चिकनकारी का प्रश्न 4 से 5 प्रश्न अभी तक आपने चिकनकारी के सॉल्व कर लिए। कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या होती है, सब कुछ आ गया। कहाँ होती है जरूरत नहीं है बताने की, कहाँ होती है? लखनऊ में होती है, हमारे प्रदेश की राजधानी में। दोस्तों 26वां प्रश्न है आपके सामने, 126, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को प्रदर्शित करता है। चैती, गिद्धा, कजरी या कहरवा? तो सही विकल्प है इसका कजरी। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। किसका है ये? पूर्वी यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत है जो सावन के महीनों में गाया जाता है। कजरी लोकगीतों में विरह का भाव प्रकट होता है, वर्षा ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। किसमें? कजरी में। 27वां प्रश्न है, 127वां, आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने रिक्त स्थान उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। प्रेमदास, प्राणप्रिया, सबरंग या दर्पण? तो सही विकल्प है इसका प्राणप्रिया। उस्ताद बिलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों का भी अधिकार था, है ना। इन्होंने प्राणप्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी, कई रागों में, ठीक है। प्राणप्रिया नाम से ये अपने रागों की रचना करते थे। दोस्तों प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, आहिर नृत्य, गिद्धा नृत्य? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो देखो रामलीला भी है, रासलीला भी है, आहिर भी है, ये गिद्धा नृत्य ये उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। ये कहाँ का है? ये नृत्य है आपका पंजाब का। गिद्धा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है। पंजाब में और भी नृत्य हैं फेमस हैं, जैसे भांगड़ा फेमस है, ठीक है। यूपी के कुछ और नृत्य देख लीजिए, है ना। एक कजरी नृत्य बहुत फेमस है यूपी में, कजरी, ठीक है, कजरी। सोहर तो एक गायन है, ठीक है। चलिए, अच्छा कर्नाटक के कुछ नृत्य बता देते हैं आपको, ठीक है। कर्नाटक के नृत्य, एक तो यक्षगान है, कुर्गा है, यक्षगान कुर्गा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के JNK का अभी पेपर में आया था, JNK के नृत्य हैं, कौन से हैं? एक रऊफ, एक हिकात है, एक मंद जास है, एक इस तरह के नृत्य हैं, ठीक है। 129वां प्रश्न है दोस्तों, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? पृथ्वी, आग, रवि या पेड़? तो छठ पूजा में सूर्यदेव यानी रवि की पूजा की जाती है, सूर्यदेव भगवान रवि की पूजा को समर्पित है ये त्यौहार आपके यूपी, है ना, बिहार, आपके झारखंड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार अपनी स्वच्छता, है ना, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार में तो एक तरह का ये त्यौहार ही अपने आप में बहुत बड़े त्यौहारों के बहुत बड़ा त्यौहार है बिहार के लिए। नेक्स्ट है आपके 130 प्रश्न है, प्राचीन पुरुषों तथा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी और बांदा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका मिर्जापुर में पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर स्थित है। सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भगोलिया, लाहौरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, प्राचीन काल का शहर है आपका मिर्जापुर के आसपास का इलाका। 131वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? ये देखो नैमिषारण्य कितनी बार आया है, कितनी बार प्रश्न आया है, ठीक है। अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर और बलिया? तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में स्थित है। यह गोमती के बाएं तट पर स्थित है, पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि महाभारत और पुराणों में इसका नाम है, इसका जिक्र दिया गया है। यहाँ पर 17,000 ऋषियों को वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत और पुराणों की कथा सुनाई थी, ऐसा हमारी ग्रंथों में लिखा हुआ है। 132वां प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम? तो इसका
सही विकल्प हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है शास्त्रीय नृत्य, वो है हमारा कौन सा, कथक। कथक है। कथक का नाम कलाकारों का कथा से कहानी जुड़ा हुआ है। यह नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनकी अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, इसमें कई घराने शामिल हैं ना, 3 घराने विशिष्ट रूप में, जिसमें एक घराना आपका लखनऊ घराना, जयपुर घराना, जयपुर कथक से संबंधित है, जयपुर घराना। ठीक है, आपका एक बनारस घराना प्रमुख है। इसके कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं, है ना, जैसे बिरजू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। बिरजू महाराज पेपर में आ सकता है, इसे लिख रहे हैं यार, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बिरजू महाराज। एक है सितारा देवी। ये सितारा देवी का प्रश्न पूछ ही चुके हैं, बिरजू महाराज ही पूछ चुके हैं। ठीक है, गोपी किशन है एक, गोपी किशन, बस 3 याद कर लो, इसी में से आ जाएगा। और इनका तो कई बार नाम पूछा है ना, बिंदादीन महाराज, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, बिंदादीन महाराज का। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 133 ये कह रहा है, रिक्त स्थान कला मथुरा के स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। कजरी, लघु कथा, सांझी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प है वो सी आपका सांझी सही विकल्प है। सांझी कला मथुरा के स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत हुई है वो ब्रज से हुई है तथा यह जो कृष्ण की लीलाएं हैं ना, उनसे जुड़ी हुई कला है। ठीक है, सांझी। 134वां प्रश्न दोस्तों, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो नौटंकी कहाँ का आपका लोक नृत्य है? ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः कहाँ का, आपके हाथरस, आपके कानपुर, आपके आगरा, आपके मथुरा, आपके झांसी, आपके बाराबंकी इत्यादि जनपदों में इसका मंचन किया जाता है। 135 प्रश्न है दोस्तों, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, है ना। महाकुंभ का अभी समय चल रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो किसका स्थिति का अध्ययन करते हैं? तो ये करते हैं सूर्य, चंद्रमा, ये इनका तो करते ही करते हैं। और किसका करते हैं? ये करते हैं बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद इस निर्धारित किया जाता है। पता ही होगा, प्रत्येक 12 वर्ष बाद आपका महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष बाद आपका कुंभ लगता है ना। 6 वर्ष बाद वही 4 स्थान है आपका। पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक और चौथा आपका उज्जैन। ठीक है, चलिए 136वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश से है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, शास्त्रीय। तो सही विकल्प है यार, है ना। कितनी बार ये प्रश्न पूछा है, इसका सही विकल्प हो जाएगा कथक। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। इसमें अंग प्रत्यंग द्वारा, अंगों के द्वारा मनोभावों के साथ साथ, है ना, कथाओं का मंचन किया जाता है। यह भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पर आधारित एक नृत्य है और आपका कथक है, उत्तर प्रदेश संबंधित है। ठीक है, अच्छा, कुछ और शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये शास्त्रीय नृत्य है, ये असम से संबंधित है। ठीक है, आपका एक है मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम है, ये केरल से संबंधित है। और एक नृत्य है आपका कथकली लिखा हुआ है, ये भी आपका केरल से संबंधित नृत्य है। कुछ और नृत्य होते हैं, जैसे आपका एक नृत्य है कुचिपुड़ी, ये नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न 137, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, किसकी है? लखनऊ, आगरा, कानपुर और वाराणसी। तो ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। किसकी? वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स पर का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, है ना। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, चाहे वो लेट हो सकता है लेकिन डेली मिलेगा, टेंशन मत लेना आप लोग, है ना। आप प्लीज़ इसको देखिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कोई कमी हो तो बताइए, है ना। और कमेंट जरूर करें, है ना। अच्छा लगे तो कमेंट करें, बुरा लगे तो कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है। लेक्चर आपको जरूर मिलेगा 24 घंटे में, किसी भी समय, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। मैं प्रयास करूंगा कि एक टाइम फिक्स हो, उस पर हम दें। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर आप जो सीरियस होंगे, मेरे भाई या बहनें जो भी होंगी, वो यहाँ तक तभी पहुँचे हैं जब पूरा लेक्चर सुन चुके होंगे। तो आप एक टाइम बताओ कि इस टाइम पर वीडियो डाला जाए, कौन सा टाइम? सुबह का टाइम या इवनिंग का टाइम? बताओ आप, उसी टाइम को हम फिक्स कर लेंगे कि हम उस टाइम पर ही अपना एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे, है ना। वीडियो तो और भी अपलोड करेंगे, लेकिन एक वीडियो उसी टाइम पर हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप एक टाइम मुझे फिक्स करके बता दीजिए, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, जो भी टाइम हो अपना कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।